हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेट की ओएमआर शीट के बारे में। हाँ गाइज, जैसा कि आपको पता है कि 2 जून को जेट की एग्ज़ाम लगने वाली है और जेट की एग्ज़ाम है ये ओएमआर शीट के पर लगती है, अर्थात पेपर होता है जो कि ओएमआर शीट आपको मिलती है, उस पर आपको भरना होता है। अब जेट जोधपुर यूनिवर्सिटी है वो ओएमआर शीट पहले से अपलोड करके रखती है कि बच्चे प्रैक्टिस कर लें या फिर देख लें कि ओएमआर शीट कैसी दिखती है या फिर कैसी भरम आती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जेट की ओएमआर शीट किस प्रकार की है। 2 पेज होते हैं, इसमें से दोनों साइड में से क्या क्या लिखना होता है। हमारे पास जो पेपर स्टार्ट होने से पहले हमें ओएमआर शीट में क्या क्या भरना होता है, किस किस गलती का ध्यान रखा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो वहाँ पर होने वाली गलती से बच सकते हो। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपसे एक बार भी गलती हो गई तो उसको दोबारा आप ठीक नहीं कर सकते, उसको आपको कहीं ना कहीं वो परेशानी हो जाती है। तो इस वीडियो को पूरा देख लें तो आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी गलती आपको पेपर में नहीं होगी। पेपर हॉल में वहाँ पर आपको कोई भी इसको गलती को हल करने वाला नहीं होता। तो एक बार इस वीडियो को देख जाएं थोड़ा सा 2-5 मिनट का समय निकाल के, तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। और सबसे पहले बता दूं, मैं जेट से एग्जाम संबंधित सारी जानकारी लेता रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम ओएमआर शीट का फुल रिव्यू देने वाले हैं और सेम टू सेम ऐसी ओएमआर शीट आती है एग्जाम में। ये बिल्कुल जेट जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट की है, जो कि ये जोधपुर यूनिवर्सिटी ने डाली है, ठीक है। ये जोधपुर यूनिवर्सिटी की डाली है, ठीक है। और जेट जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट की है। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो के बारे में। देखो, इसके अंतर्गत 2 साइड आती हैं, एक साइड एक और दूसरा साइड। देखो, आपको एक साइड दिखाया था, ये है सेकंड साइड, एवं ये है साइड सेकंड, यहाँ पर लिख भी रहा है साइड सेकंड, ठीक है। और ये है साइड फर्स्ट। सबसे पहले आपको साइड फर्स्ट बननी होती है, उसमें क्या बनना होता है बता दूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट ओनली आंसर शीट साइड 1 यूज प्रोवाइड ब्लैक बॉल पेन ओनली। देखो, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर इसमें सिर्फ ब्लैक बॉल पेन चलता है और जो भी आपको लेकर नहीं जाना है परीक्षा हॉल में, ये आपको परीक्षक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जब आप परीक्षा स्कूल में जो भी आपका सेंटर होगा उसमें आप पेंट करोगे, तब आपको एक ब्लैक पेन दे दिया जाएगा। अगर आप खुद स्वयं पेन लेके जाते हो तो उससे फेंकवा दिया जाता है, तो ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ खूब उसमें भी लिखी होती है एडमिट कार्ड में, चाहे तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें रोल नंबर एंड फिगर। आपको रोल नंबर भरना होता है। अब रोल नंबर कहाँ है, तो देखो सामने आपके सामने ये एडमिट कार्ड दिख रहा है। एडमिट कार्ड में यहाँ पर देखो ये रोल नंबर लिखा हुआ है, ये रोल नंबर आपको इसमें लिखना है, ठीक है। जो कि लिखना अंकों में, जैसे कि 2 4 3 2 1 5 2, जो भी है आपका, जो भी आपको भरना होगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पर जाती है इन वर्ड्स। अब यहाँ पर वर्ड्स में बनना होता है। अब वर्ड्स में आपको इस प्रकार से नहीं बनना, जैसा किसी का वो है 2,40,000, जैसे मान चलो ये है 2,40,000, तो आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है। तो आपको किस प्रकार से लिखना है, अब एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए एक बार। जैसे किसी का रोल नंबर है 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका रोल नंबर है। अब ये रोल नंबर को अगर अपन वैसे पढ़ें तो ये आएगा 23,456। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है 23,456, यहाँ पर आपको लिखना होगा 2, इंग्लिश में लिखे मैं बता दूँ बहुत सरल होता है, 3, ठीक है, 4 और कैपिटल लेटर में लिखना है वहाँ पर आपको, ठीक है, 4 5 और 6। तो आप मेरे अंदाज से आप समझ लेंगे आपको किस प्रकार से लिखना है। तो वहाँ पर आपको इन अंकों के ये हज़ार लाख करोड़ ये चीज़ें लिखनी, सिर्फ आपको नंबरों के लिखना होता है कि 2 3 2 1 मिनट 2 3 4 5 6 आपको इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। तभी तो तुम्हें सेम, जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स है, यहाँ पर भी 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बॉक्स यहाँ पर है। तो जो सेम वर्ड होते हैं उन्हीं को इंग्लिश में आपको स्पेलिंग में उतार देना है, ठीक है। यहाँ तक आपको किसी को परेशानी नहीं होगी। मेरे अंदाज से इन फिगर प्लस इन वर्ड्स में लिख देना है। अब आपको लिखना है क्वेश्चन बुकलेट नंबर। ये आपको खाली छोड़ देना कब तक, जब तक आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मिल जाने के बाद, जैसा कि ये क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर इस नंबर को देखिए ध्यान से, इस नंबर को आपको यहाँ पर लिखना होता है, जो कि आपको एग्जाम में बता देता है। प्लस इसी के साइड में इधर देखोगे तो आपको सीरीज लिखी होती है, सी सीरीज, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। वैसे मेरे पास जेट के पुराने पेपर्स भी रखे हैं फिजिकली, मतलब बिल्कुल प्रॉपर पेपर मैंने दिए थे। जो आप चाहो तो मैं उनकी भी वीडियो बनाकर उनको भी रिव्यू दे सकता हूँ, किस प्रकार का देखता है पेपर, अगर आप चाहो तो कमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको द नेम ऑफ द लास्ट स्कूल लास्ट अटैम्प्ट, 12th क्लास में जो आपका स्कूल है, जिस स्कूल में आप 12th क्लास में पढ़ते हो या फिर पढ़े थे, तो उस स्कूल का नाम यहाँ पर अच्छे शब्दों में लिख देना है। अब यही था, इसमें टोटल भरना है, इतना ही भरना है इसमें, ठीक है। यहाँ से आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि आगे आपको क्या लिखना होता है।
आगे यहाँ पर सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए, एक बार इंस्ट्रक्शनों को देख लीजिए किस प्रकार रोल नंबर लिखना होता है, उस चीज़ को देख लीजिए। जैसे कि आपके फर्स्ट में रोल नंबर में है फर्स्ट, तो आपको फर्स्ट पर गोला लगाना है, ठीक है, प्लस यहाँ पर फर्स्ट लिख देना है। अगर सेकंड में आपका सेकंड अंक है 2, तो यहाँ पर 2 पर गोला लगाना और यहाँ पर 2 लिख देना है। गोले आपको सही भरने हैं, ठीक है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको इस प्रकार से क्रॉस या ये नहीं करना है, ये सारी चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है। राइट ये होता है, और ना आपको एक से ज़्यादा गोला बनना, चारों में से एक ही गोला बनना होता है। लेकिन इस बार आपको ध्यान रखना, इस ओएमआर शीट में आपको यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन इस बार आपको ऐसे 4 ऑप्शन नहीं दिखेंगे। ये जो ओएमआर शीट है ये पुराने अनुसार बनाई गई है, जो पिछले पहले पेपर आता है। अब यहाँ पर आपको 5 बिंदु दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप में से चारों में से कोई एक आता तो उसे करो, अगर आप में से चारों में से कोई भी नहीं आता तो अनुत्तरित का होता है 5वां बिंदु, उसको क्लिक करके जरूर आना है। अब जैसे यहाँ पर आपको 4 बिंदु, एक बार मैं आपको साफ करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पर 4 बिंदु दिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 नहीं, अब की बार आपको यहाँ पर 5 बिंदु दिखेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 4 आपको क्वेश्चन के आंसर होते हैं ऑप्शन। अगर आपसे चारों के किसी के भी ऑप्शन आते हैं तो आप इनको क्लिक करना, या फिर अगर चारों का आंसर नहीं आता तो आपको 5वां क्लिक करना होता है। ये 5 ऑप्शन के, ठीक है। तो अब मेरे अंदाज से सबको समझ आ गया। अब देखिए रोल नंबर के बारे में लिखा किस प्रकार से लिखना है, 1 2 0 8 5 4। यहाँ पर आपको लाख या 100 या 1000 नहीं लिखना है। ये 1 सीट 1 टैब जो एक बगल की सीट थी एक साइड की, भी ये देख लीजिए इस बार एक बार फुल देख लीजिए किस प्रकार की दिखती है। और वैसे भी मैंने इसकी फ़ोटो या फिर आपको इसकी प्रिंट निकलवानी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस के लिए तो आप निकलवा सकते हो। मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाओ और इसे निकालवा लो उसकी प्रिंट, ठीक है। अब देखो, अब जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट की ये साइड 2 है, ये साइड 2 है। साइड 2 के बारे में आप देखोगे तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। देखो रोल नंबर मैंने ये बताया था आपको किस प्रकार से लिखने उधर, तो इस प्रकार से आपको ये रोल नंबर लिख देना है, ठीक है। अब रोल नंबर लिखने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब यहाँ पर आपको लिखनी है सीरीज, बुकलेट सीरीज, 1 मिनट, बुकलेट सीरीज ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। मेन साइड यही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बुकलेट सीरीज का मतलब है कि क्वेश्चन पेपर में जो आपकी जोन सी सीरीज है, इस जगह पर जोन सी सीरीज लिखा है वही सीरीज लिखनी है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने, और इसको टीचर करता है, इसको आपको खाली छोड़ देना है। अब देखो यहाँ पर आपको भरना होता है कैंडिडेट स्टेट। अगर आप राजस्थान से हो तो आपको राजस्थान की इस पर डॉट पर क्लिक करके यूँ लिख कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर अदर स्टेट्स हो तो यहाँ पर कर देना है। फिर उसके बाद आता है ये 5 सब्जेक्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर, बायो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। अब इन सब्जेक्ट में से किसी 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से आप अपनी एग्जाम जेट की दे सकते हो। तो सभी लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन देते हैं, पर ज़्यादातर A B C से देते हैं। तो मान के चलो आपने कि 12th में एग्रीकल्चर, बायो, केमिस्ट्री थे और आप इन्हीं से जेट की एग्जाम देने जा रहे हो, तो एग्रीकल्चर पर क्लिक कर देना, बायो पर क्लिक करना, केमिस्ट्री पर क्लिक कर देना, मैथ और फिजिक्स पर नहीं करना। माना कि आप B, C और M और P से करना चाहते हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से करना चाहते हो, तो आपको B पर क्लिक करना है, केमिस्ट्री पर क्लिक करना है और फिजिक्स पर क्लिक करना है। अगर आप 3 से ज़्यादा क्लिक कर देते हो, 3 से ज़्यादा 4 या फिर 5 क्लिक कर दो, तो आपके पहले 3 सही माने जाएंगे। समझ रहे हो बात? एक बार फिर समझिए। अगर कोई भी गलती से बच्चा इस बात को समझ ले, ठीक है, और कोई बच्चा A पर भी क्लिक कर देता है, B पर भी क्लिक कर, C पर, C 3 पर तो आप कर ही सकते हो, किसी पर भी, या फिर इन तीनों में से इन तीनों पर कर दो, या फिर इन तीनों पर कर दो, ठीक है, या फिर आप इन तीनों पर कर दो, किसी भी 3 पर कर सकते हो। लेकिन अगर आप 3 से ज़्यादा करते हो, मान के चलो आपने 3 से ज़्यादा कर दिए, या फिर आपने 5 पर क्लिक कर, इन पर गोला भर दिए, तो आपको क्या होगा, तो आपके सिर्फ 3 ही चेक होंगे, जो फर्स्ट के 3 है, एग्रीकल्चर, बायो एवं केमिस्ट्री, ये तीनों ही चेक होंगे आपके, ठीक है। तो इस प्रकार समझ में आना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे आपको अपने अनुसार क्वेश्चन भर देना, और यही दोनों सीट थी, यही तब ओएमआर शीट का रिव्यू। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पुणे तो सब्सक्राइब कर देना। और भी अगर आप पेपर को देखना चाहते हो, पेपर किस प्रकार का आता है, मेरे पास पेपर भी है, तो मैं उसको भी आपको बता दूंगा, उसमें क्या बनना होता है, उसके लिए आपको कमेंट में कर देना। वैसे जहाँ तक मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ पेपर के लिए भी, तो आप का क्या सजेशन है उस कमेंट बताना, और कुछ भी पूछना हो उस पेपर संबंधित तो बता देना। प्लस पेपर में क्या इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऊपर जो पेपर में इंस्ट्रक्शन आते हैं, अगर आप उनको वहाँ पर पढ़ने बैठते हो तो काफ़ी टाइम लगता है, तो उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँ, जिसके लिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन आ जाएगा। या फिर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो वो वीडियो आ चुकी है, वो वीडियो आपको 30 तारीख को अपलोड हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को 30 तारीख के बाद देख रहे हो तो वो वीडियो आ चुकी है, अगर पहले देख रहे हो तो 30 तारीख को वीडियो आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि पेपर में क्या क्या इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, जिनको आप
वहाँ पर पढ़ना में समय बर्बाद होता है, तो वहीं यहीं से पढ़ के जाइए उनको, क्योंकि वो ज़रूरी होते हैं। अगर आप उनको नहीं पढ़ते हो तो कहीं गलती हो जाती है, और पढ़ते हो टाइम बर्बाद होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, एवं कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू।